Good morning, class. Now we'll be discussing product line mix at plants. Okay, so product line basically it refers to the variety of the products that a manufacturing plant produces. So managing those products, it involves determining which product to produce, in what quantities to be produced, and at what best time, so that it aligns with the main core business of the organization. Okay, so the decision factors in product line mix is firstly is the demand forecast. Okay. So accurate demand forecast which can be done with the help of data analytics need to be done. Okay. Then the production capacity need to be taken care कि आपका जो physical और technical capability जो आपके manufacturing plant का है क्या वो allow कर रहा है कि आप कोई complementary या product line mix में enter करो है ना कि आपका मशीन उतना है मशीन की अवेबिलिटी है प्लांट लेआउट है एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है so that like you are capable of producing or entering that market that product line mix, right? उसके बाद next is operational constraint कि you are like operationally it is feasible for the organization to enter that product line mix or start producing that complementary product, है ना? मतलब आपका शिफ्ट पैटर्न क्या है, मेंटेनेंस शेड्यूल क्या है, लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट एंड एवरीथिंग नीड टू बी एडजस्टेड फॉर द प्रोडक्ट लाइन, फॉर द न्यू प्रोडक्ट line mix, right? And the operational constraint, it requires basically the flexibility in flexible planning so that this can be accommodated to the unexpected changes like without disrupting the production, right? ऑल्सो द कॉस्ट इम्प्लीकेशन की कहीं आप उस प्रोडक्ट लाइन मिक्स में एंटर करके आपका कहीं कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाए, है ना? सो एनालाइजिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग ईच ऑफ दैट आइटम इन द प्रोडक्ट लाइन, द रॉ मटेरियल कॉस्ट, द लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, है ना? कहीं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं या प्रोडक्ट लाइन मिक्स में एंटर कर रहे हो तो उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट. सो a strategic fit has to be done, means ensuring that the product line it aligns with the broader strategic goals of the company. Those product lines should be selected, okay, which strategically fit into the you can say the market positioning, the brand reputation and the long term growth objectives, right? And इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए you have to know the market trend, you have to know the competitor actions, you have to know the internal business goals and all these things. So what is the role now? What is the role of analytics in the product line mix at plants? So पहली बात कि आपका जो है आप अगर डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो प्रोडक्ट लाइन मिक्स में तो सबसे पहले आप एक कर सकते हो कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग कर सकते हो. यू मस्ट हैव हर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक मैथमेटिकल टूल होता है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं बेस्ट आउटकम, है ना? कि मैक्सिमम प्रॉफिट या लोएस्ट कॉस्ट किस में होगा, कौन सा ऐसा मॉडल है या क्या ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट या लोएस्ट कॉस्ट हो जाए, राइट? तो वो एक लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ये पॉसिबल कैसे? दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द डेटा एनालिटिक्स. ओके, दूसरा मेथड होता है साइमुलेशन मेथड. ओके, साइमुलेशन मेथड में क्या होता है? साइमुलेशन मेथड में क्या होता है कि इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन द प्रोडक्ट मिक्स, how changes in the product mix it can affect the overall production and operations. Okay, means ये क्या होता है ना, रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड आउटकम्स को आप एक तरह समझ लो सिनेरियो एनालिसिस की तरह होता है सिमुलेशन मॉडल, ठीक है? जिसमें क्या होता है, मॉडल्स जो होता है वो रिप्लिकेट करता है रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन प्रोसेसेस को और आउटकम्स को. तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे मैनेजर्स क्या कर सकते हैं कि दे कैन डिफरेंशिएट द प्रोडक्शन सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियोज बनाकर देख सकते हैं और उसमें से बेस्ट जो है वो चूज कर सकते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं द बेस्ट वन फॉर द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिस मॉडल में जिस सिनेरियो में बेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है, मिनिमाइजिंग द बॉटलनेक एंड एनहांसिंग द आउटपुट. ओके, तो इस तरह का सिमुलेशन मॉडल होता है जिसमें कि जो कॉमन सिमुलेशन मेथड के जो सॉफ्टवेयर है, मैं एक दो सॉफ्टवेयर का नाम बता देती हूँ. जैसे कि है आपका साइमुलेट, SIMULA8, ठीक है? दूसरा आपका हो जाता है इसमें अरेना, अरेना सिमुलेशन है, दिस इज कॉमनली यूज्ड, ठीक है?
तो प्रोडक्शन मिक्स चूज करने के लिए कि विच प्रोडक्शन मिक्स यू शुड चूज, यू कैन यूज एनालिटिक्स एंड द बेसिक सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग यूज्ड हियर इज लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, to get the best model, simulation method, yes, simulation method, to create some scenarios and then find the best one, है ना. So we have already discussed in the class practical applications and case studies. However, I'm just repeating again कि basically simulation method model अगर use करता है organization तो क्या होता है कि automotive manufacturing आप determine कर सकते हो by like creating different assembly line configurations which can be tested to find the most efficient setup for the whatever production you are doing. Okay. So, here in the slide, you can just check out these points also. The significance of mix. What is the significance of mix? Mix करने का क्या फायदा, मतलब क्यों जाना चाहते हो प्रोडक्ट लाइन मिक्स में? Because उससे क्या होगा ना, जो आपके रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमल यूटिलाइज हो जाए. जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि आईफोन जो है फोन के साथ अब क्या बनाने लगी है, एयरपॉड्स भी बनाने लगी. क्यों एयरपॉड्स बनाने लगी है? बिकॉज दिस इज इन लाइन विथ इट्स ओन प्रोडक्शन. जो उनका कोर प्रोडक्शन है उसके इन लाइन है ना. तो इसको बनाने में ना उनको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, ना उनको अलग से ह्यूमन रिसोर्स ये करने अपॉइंट करने पड़ेंगे, ना ही उनको अलग से बहुत ज्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगा, है ना, और ना ही उनको अलग से कोई टेक्नोलॉजी लगेगी. तो विद इन द गिवन रिसोर्सेज इट कैन optimally utilize those resources and thus produce and also increase the production efficiencies and inventory management also, है ना. तो डिमांड वॉल्यूम, सो this is the reason that the companies enter into product line. So by analyzing the demand volume relationship and product dependencies, the organization can plan for the product line mix. Also planning consideration में आपको क्या ध्यान रखना है कि you have to understand that the production variations, the production capability and market demand, these are important as we have discussed in the sales and operation कि आपको production variation का ध्यान रखना है, production capability का and market demand का ध्यान रखना है, ठीक है. So we can just tailor made the product mix, है ना. प्रोडक्ट मिक्स को आप थोड़ा बहुत टेलर मेड कर दोगे तो यू कैन जस्ट बी एट अ बेटर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर. ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी, मतलब कि यू हैव टू अचीव अ बैलेंस एंड एडेप्टेबल प्रोडक्ट लाइन मिक्स, है ना. प्रोडक्ट लाइन मिक्स कुछ ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस्ड हो टू द बैलेंस मिक्स टू द बफरिंग अगेंस्ट डिमांड फ्लक्चुएशंस, है ना. तो it will enable quick changeovers, facilitating effective resource allocation in response to shifting customer preferences. अगर customer preference shift हो रहा है तो accordingly आपको अपना product line mix भी थोड़ा बहुत accordingly आपको flexible होना चाहिए ताकि आप changing environment को adapt कर सको. Okay, so this is it. Thank you so much. Meeting you in the next video. Bye bye.